हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद सर्वेश। आज हम जो उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर हैं पूरे साल का, यानी कि जून 2025 से 2000 जो 26 जुलाई चला ये पूरे एक साल का हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो से आप पूरे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को कवर कर पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। तो अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना पहला करंट अफेयर क्या है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025, 2 सितंबर 2025 से इसको मंजूरी मिली है। लक्ष्य क्या है 2030 में कि 50% का वृद्धि करना है एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 को कब मंजूरी मिली थी? 2 सितंबर 2025 को। और लक्ष्य क्या है? तो 50% वृद्धि करना है एक्सपोर्ट में, यानी कि निर्यात करने में। और क्या है कि 50 अरब डॉलर जो है निर्यात हासिल करना है, ये भी लक्ष्य है। प्रावधान टोटल इसमें जो है योजना, इसमें 882 करोड़ का हुआ है। दूसरा देखते हैं कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ बन रहा है? तो गोरखपुर, गोरखपुर में, जहाँ से हमारे सीएम योगी जी हैं, ठीक है। ये 125 एकड़ में 50 करोड़ रुपए अभी प्रारंभिक बजट इसको दिया गया, 125 एकड़ में बनेगा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। तीसरा देखते हैं 27वां दिव्य कला मेला, ये कहाँ होगा? अभी हुआ है 2025 में, 15 से 23 नवंबर 2025 में। इम्पोर्टेंट ये है कि ये हुआ कहाँ है? तो लखनऊ में। सबसे पहले जो ये दिव्य कला मेला हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ओके। इसमें क्या है कि जो दिव्यांगजन है इनके सशक्तिकरण के लिए ये मेला का आयोजन किया जाता है। तो अभी कहाँ हुआ है? लखनऊ में। चौथा देखते हैं, चौथा करंट अफेयर है कि उत्तर प्रदेश का एक 76वां जिला बनने वाला है। मतलब आ गया, बन जाएगा, ये घोषणा कर दिया गया 29 अक्टूबर 2025 को किया गया है, जिसका नाम रहेगा कल्याण सिंह नगर। अभी तक टोटल 75 जिले हैं, तो अब ये 76 जिला हो गया, कल्याण सिंह नगर नाम रहेगा। ये अलीगढ़ तहसील और बुलंदशहर तहसील जो है, इन्हीं दोनों को से अतरौली तहसील और गंगेरी तहसील, ये अलीगढ़ से और बुलंदशहर से डिवाई तहसील, इन तीनों को जोड़कर ये कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि कल्याण सिंह कौन थे यूपी के, उन्होंने क्या किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का जो पहला रिवर सेल है, रिवर सेल वो कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में, जिसमें 10% जो गोरखपुर नगर निगम है उसका हिस्सेदारी रहेगा, और 90% जो नमामि गंगा क्लीन जो चलता है उसका 90% हिस्सा रहेगा। तो ये कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। 6 देखते हैं कि प्लेज पार्क योजना, प्लेज पार्क योजना है ये किसके लिए? तो एमएसएमई जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, उसके लिए प्लेस पार्क योजना का मतलब ये संशोधन किया गया है कि अगर कोई मार्ग की मतलब चौड़ाई, ये चौड़ाई अगर 7 फीट है, 7 मीटर, तो उसमें जो ग्रीन ऑरेंज कैटेगरी के उद्योग होते हैं उनको स्थापित किया जाएगा। और अगर इस रोड की जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है, तो उसमें सभी श्रेणी के उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। ओके। सेवन देखते हैं कि भारत का जो पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम है वो कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम जो है, दुहाई एक स्टेशन है, दुहाई नाम है, दुहाई डिपो है, जिसपे नव भारत चलती है गाजियाबाद में, उसी पे बनाया गया है ये सोलर ऑन ट्रैक, यानी कि सौर ऊर्जा का इस पर उत्पादन होगा, और जो मेट्रो चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, तो उसके यूजफुल के लिए भी रहेगा, ठीक है। भारत, ये अब नेक्स्ट देखते हैं कि यूपी का जो अनुपूरक बजट है 25-26, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 22 दिसंबर 2025 को आया था, और इसमें मूल बजट का 3.03% ये था। इसको जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उन्होंने बजट ये पेश किया था, अनुपूरक बजट। अनुपूरक, जब कोई बजट होता है उसमें मतलब उसको, जैसे कोई बजट पास हुआ पहले और कुछ कमी हो रही है पैसे की, तो एक अनुपूरक बजट पास किया जाता है उसको सस्टेन करने के लिए। तो ये 24,496.98 करोड़ का बजट था। ये याद रखना है कि मूल बजट का 3.03% ये था, और 22 दिसंबर 2025 को लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि यूनेस्को क्रिएटिविटी जो सिटी है, क्रिएटिव सिटी यूनेस्को, तो इसने लखनऊ को दिया है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का, सिटी ऑफ जो गैस्ट्रोनॉमी है इसका
ये दिया हुआ है इसको श्रेणी में, लखनऊ को पाक कला विरासत, यानी कि गेस्ट्रोनॉमिक सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमिक, जिसमें क्यूजीन यानी कि जो वहाँ का खाना वाना है वो बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट चीज़ हो, इसी के लिए दिया जाता है। तो भारत का ये 9वां शहर हो गया, इससे पहले गेस्ट्रोनॉमी को लिए दिया गया है हैदराबाद को, ठीक है। और अभी जो दिया गया है यूपी में लखनऊ को दिया गया है। एक अगर क्विक रीजन देखें हम लोग, और ये जो जितने भी हम कर रहे हैं ना, तो ये यूपी पीसीएस आर ओ यार, अब स्टेट एग्जाम जो यूपी के होने वाले हैं सब में यूपी से रिलेटेड जितने भी अगर करंट अफेयर पे जहाँ जहाँ पूछता है वहाँ या वहाँ वहाँ पे ये काम आएगा सारा। तो एक क्विक रीजन करते हैं कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है भारत की पहली, गोरखपुर में। रिवर्सल गोरखपुर में। सोलर ऑन ट्रैक गाजियाबाद में। 76वां जिला जो है वो कल्याण सिंह नगर बनेगा। यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को दिया गया है। एक्सपोर्ट बिलियन जो पॉलिसी है सितंबर में लाई गई थी, 25 सितंबर को 2025 में। तो 50 बिलियन का डॉलर का एक्सपोर्ट है, इसमें 50% वृद्धि करना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री बजट जो है यानी कि अनुपूरक बजट वो 24,496.98 करोड़ का, जो कि जो मूल बजट है 3.03% का है, ठीक है। ये वैसे नहीं अब जरूरी नहीं रहा, ये पहले जरूरी था, क्योंकि अब 26 आ गया तो इतना जरूरी नहीं है। वैसे कुछ भी सकता है 1 साल पहले का, तो ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा पेज 2 है, वो पेज 1 था। तो ऐसे ही मैंने 10-12 पेज बनाया है जिसमें सारे कवर हो जाएंगे यूपी स्पेशल को। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही मैं यूपी स्पेशल रिलेटेड और भी वीडियो लेके आऊँगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इससे रिलेटेड 1-2 और वीडियो आएंगे जिसमें सारा कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। भारत की जो पहली वाटर टैक्सी है, भारत की पहली वाटर टैक्सी वो कहाँ चली हुई है, तो वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पे, तो जो नमो घाट है, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था नमो घाट, वहीं पे। तो गंगा नदी में ये जो भारत की पहली वाटर टैक्सी है वाराणसी में चलेगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल। ये आप बताना कमेंट करके कि सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। देखते हैं 2 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। एक खोला जाएगा शाहजहाँपुर में, दूसरा भदोही यानी कि संत रविदास नगर में। जो शाहजहाँपुर में खोला जाएगा उसका नाम है सुखदेवानंद विश्वविद्यालय, और जो भदोही में खोला जाएगा उसका नाम है काशी नरेश विश्वविद्यालय। तो ये याद आपको रखना है, ठीक है। तीसरा देखते हैं कि काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया गया है, जिसमें कि 7 जिलों को मिलाकर गठित किया गया है, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, ये सातों जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया गया है। तो ये हमें ये सातों जिलों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जिला नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी है, जौनपुर है, चंदौली है, गाजीपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, भदोही हो गया, सोनभद्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि यूपी की जो पहली स्पेस लैब है वो कहाँ पे बनी है, तो उसका जो बना है उस ज़िले का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर में जो है यूपी की पहली स्पेस लैब बनी है, जिसमें भूमिका स्पेस एक है कंपनी, और इसरो इसरो ने सहयोग किया भूमिका स्पेस को, तो ये बना है। ये इसकी लागत है 15 लाख की। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में, जो कि 65 एकड़ में बना है। ये किया गया 25 दिसंबर 2025 को। आप ये बताना कमेंट करके कि 25 दिसंबर को किस जो नेता है, कौन से नेता जिनकी जयंती मनाई जाती है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी ने किया है। यहाँ स्थापित की गई जो मूर्तियाँ हैं वो 65 फीट की ऊंची जो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की हैं, ठीक है। इन जिनमें एक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो 25 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जाती है, इन्हीं के दिन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम, जो कि 14 जुलाई 2025 से शुरुआत किया गया, जिसका मतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएस प्लस में शिक्षा शिक्षा योजना, इन तीनों योजनाओं को मिला के मतलब एकीकरण करके इंटीग्रेट करके ये लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि WHO जो है इंटरनेशनल वर्कशॉप कराया है, वो कहाँ पे कराया है, तो गाजियाबाद में। और इसका जो सब्जेक्ट क्या था, हर्बल मेडिसिन्स, ओके। नेक्स्ट है अपना कि जो शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर यानी कि नेट जीरो वेस्ट सिटी, वो यूपी का कौन सा बना है, लखनऊ। लखनऊ को नेट जीरो वेस्ट सिटी यानी कि यहाँ पे जो 3 आर होते हैं, रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल, इनका यूज करके नेट जीरो वेस्ट सिटी बनाया गया है, यानी कि शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर।
नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति जो औसतन कर्ज है वो 37,500 रुपये है, यानी एक व्यक्ति पे 37,500 रुपये का कर्ज है। यूपी और यूके के बीच एक समझौता किया गया है, यूपी और यूके के बीच क्या किया गया है, समझौता किया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि हर 5 जैसे हर साल जो है 5 छात्रों को यूके यानी कि लंदन में मास्टर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसका नाम है योजना का चेवनिंग श्री अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना, जिसकी अवधि है 2025 से 26 और उससे 27 से 28 तक। नेक्स्ट है कि अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि पहला ग्रीन, क्योंकि पहला है, पहला वर्ड जुड़ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला ग्रीन प्लांट योजना जो ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट लगाया वो कहाँ पे लगाया है, तो गोरखपुर में ही लगाया, अपने जीकेपी गोरखपुर में। कहाँ लगाया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट वो लगाया है गोरखपुर में। स्थापना किसने किया, तो उसका कंपनी का नाम है टोरंटो समूह। कंपनी का क्या नाम है, टोरंटो समूह। कहाँ पे, गोरखपुर में खानिकपुर एक जगह है, वहाँ पे हाइड्रोजन प्लांट लगाया। और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पहला मतलब यूपी का तो पहला ही हो गया और भारत का दूसरा हो गया। भारत का अगर पहला देखें तो वो गुजरात में लगा था। ओके, आइए क्विक रिवीजन करते हैं कि वाटर टैक्सी कहाँ पे चलेगी, तो वाराणसी में। कहाँ पे, नमो घाट में। दो नई यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कहाँ पे, शाहजहाँपुर में और भदोही में। स्पेस लैब कहाँ पे बना है, इसरो और भूमिया स्पेस की सहायता से कुशीनगर में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पे किया गया उद्घाटन, तो लखनऊ में। नेट जीरो वेस्ट सिटी कौन है, लखनऊ है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे खोला गया, यूपी का पहला, खानिकपुर गोरखपुर में पहला, गुजरात में। और जो स्कॉलरशिप है चेवनिंग और अटल बिहारी वाजपेयी, वो यूपी और यूके का एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, एक और आपको ट्रिक बता दें, अगर वैसे ट्रिक क्या है, वैसे तो याद ही हो जाएगा आपकी। वाराणसी की टैक्सी, कुशीनगर की स्पेस, लखनऊ में प्रेरणा स्थल खास, और सूर्य अपशिष्ट शहर बना है अपना लखनऊ, और ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है वो गोरखपुर में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, करंट का रिवीजन जो है यूपी स्पेशल का, ये कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो और मिलेंगी, शॉर्ट एकदम क्रिस्पी में आपको मिलेगा कि आपको याद हो जाए। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, कि उत्तर प्रदेश का विजन 2047 यानी कि 2047 तक उत्तर प्रदेश का विजन है विकसित। जैसे कि आपको ही पता है कि एक विकसित भारत का 2047 का विजन है, तो वो यूपी ने भी 2047 विकसित यूपी का एक विजन बनाया दस्तावेज, जिसमें क्या है कि 2047 तक, यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ था भारत, तो 100 साल होने वाला है। तो 100 साल बाद यानी कि 2047 में कितना हम लोग ग्रोथ किए, तो इसके लिए एक बनाया गया है विज़न। ठीक है, जिसमें क्या है कि समावेशी, सतत, नवाचार युक्त और वैश्विक नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश बनाना है। फोकस एरिया इसमें क्या होगा कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो समावेशी विकास होगा उसमें क्या होगा कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और सुनिश्चित करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का संतुलन बनाना। महाशक्ति का मतलब है कि यूपी जो है भारत की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है, यानी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब है, कमेंट कीजिए। वैसे 2030 तक 1 ट्रिलियन बनाने का इकोनॉमी का ये लक्ष्य है यूपी का, और 2047 तक कितना है बनाने का लक्ष्य, ये कमेंट कीजिएगा। देखा नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा और कौशल जो क्रांति है, इसमें क्या करेंगे, तो युवाओं के लिए कौशल का विकास करना है और विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। ये सब विजन 2047 के अंदर आता है यूपी के। पाँचवा है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण, यानी कि गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ और शिक्षा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा, यानी कि जो महिला और बाल शिशु हैं उनमें ध्यान रखा जाएगा। सिक्स अपना है कि बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और जो जैसे कि हाईवेज, एक्सप्रेसवे हो गए यूपी में, और ये कनेक्टिविटी बनाना, स्मार्ट सिटी कॉरिडोर, ये सब। सातवां है नवाचार एवं टेक्नोलॉजी, यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि स्टार्टअप करना, इनोवेशन करना, एआई जैसे चल रहा है टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज करना। और पर्यावरण एवं सतत विकास, यानी कि एसडीजी गोल जो 2030 तक है। ठीक है, तो जो एसडीजी 17 गोल है अपने पढ़े ही होंगे पर्यावरण में, मैं ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा पर्यावरण पे ही, तो आप कनेक्ट रहिए मेरे से, आपको मिलेगा ज़रूर वीडियो। तो उसमें
और फिर 9वां है अपना सुशासन एवं पारदर्शिता, यानी कि जवाबदेही एवं जनहितैषी ई गवर्नेंस की सेवाओं से सुगमता, यानी कि ई गवर्नेंस से सुगमता लाएगी सरकार आईटी सेक्टर से। सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन, यानी कि जितने भी पर्यटन जैसे अयोध्या हो गया, ताजमहल हो गया, राम मंदिर, ये सब इन सब का विकास करना और इससे जो विरासत है हमारी सांस्कृतिक विरासत को मतलब बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। 11th क्या है कि अपना सुरक्षा एवं शांति, यानी कि कानून व्यवस्था से दृढ़ करना और जो नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, एक इसमें रिवीजन देखते हैं कि विजन ईयर है वो क्या रखा गया है 2047 तक, यूपी का भी है और बिहार का भी, भारत का भी सॉरी। इकोनॉमिक गोल क्या है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन का करना है। फोकस एरिया क्या है कि 10 प्रमुख क्षेत्र हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। मुख्य जो उद्देश्य है उसमें समावेशी, सतत, नवाचार युक्त विकास करना। ठीक है, तो हम देखते हैं ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अपना ये लास्ट जो करंट अफेयर है इस पार्ट 1 वीडियो का। ओके, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट इस वीडियो का पार्ट मिलेगा। तो देखते हैं हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पहला है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है 341 किलोमीटर का, ये हमें लंबाई याद रखना है। ओके, जो लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, इन सभी जिलों को ये क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दूसरा हमारा जो अभी हाल ही में हुआ है उद्घाटन, गंगा एक्सप्रेस है, जो कि जिसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर। ओके, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, न्यू पीएम मोदी ने ही रखी थी, और उद्घाटन हुआ है हरदोई में। ओके, तो ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन गया है जो कि मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन क्लीन क्या है। तो ऑपरेशन क्लीन क्या है, 26 नवंबर 2025 से शुरू किया गया, जो कि नशे के खिलाफ अभियान चलाना और मादक पदार्थों पर रोक लगाना, ये है ऑपरेशन क्लीन। नेक्स्ट है अपना कि यूपी कॉप मोबाइल क्या है। तो 14 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया, जिसमें कि जो पुलिसकर्मी है उनको एक एकीकृत मोबाइल ऐप मतलब दिया गया, जिसमें कार्य क्षमता बढ़ाना, जिसका काम रहेगा डेटा साझाकरण और फील्ड ऑपरेशन को सरल बनाना। ओके, एक और यूपी पुलिस का काम है यूपी 112 सेवा का इंटीग्रेटेड नियंत्रण, यानी कि एकीकृत नियंत्रण करना। लखनऊ में स्थापित किया गया है ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, जो कि पुलिस, चिकित्सा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को इंटीग्रेट करके एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कहाँ पे, तो लखनऊ में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025। शिक्षकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोफेसर हरगोविंद खुराना अभी हाल ही में चर्चा में थे, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना है, तो ये क्या किया था कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। किस लिए मिला था, शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन, इसकी प्रक्रिया पे इन्होंने शोध किया था। तो ये पूछ सकता है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था 1968 में, और किस लिए मिला था, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जैविक रसायन विज्ञान के ये वैज्ञानिक थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इको वॉरियर सम्मान क्या होता है। इको वॉरियर सम्मान 2025 8 नवंबर 2025 को स्टार्ट मतलब किया गया, जिसमें 29 व्यक्तियों को और या संस्थाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति योगदान जो करता है उन्हें इको वॉरियर सम्मान दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रारूप अक्टूबर 2025 से शुरू हुई, जिसमें क्या है कि खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए ये मसौदा तैयार किया गया है। अक्टूबर 2025 से ये मतलब इफेक्टिव है। अगर हम जितना मैंने पढ़ा उसको एक क्विक रिवीजन करें, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस 341 किलोमीटर है टोटल लंबाई, गंगा का 594, ऑपरेशन क्लीन का 26 नवंबर 2025, यूपी को मोबाइल का जो है लॉन्च किया गया 24 नवंबर 2025 को, यूपी 112 जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है लखनऊ में, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड शिक्षकों को दिया गया, और हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था प्रोटीन सिंथेसाइजेशन के लिए। इको वॉरियर सम्मान जो है 29 व्यक्तियों को दिया गया। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। मैं ऐसे ही इसका पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।
Like, comment, and subscribe.